भगवान गोवर्धन उठाते हैं, गाय की सेवा का संकल्प लेते हैं, फिर गिरिराज जी को स्थापित करते हैं और आगे की सुंदर सी लीला भगवान प्रकट करते हैं। आज भगवान ने यमुना के तट पर भगवान के पिता को न नंद बाबा को वरुण देवता चुरा कर ले गए, हरण करके ले गए। बाद में भगवान लौटा के लाए, सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। पर वैकुंठ में जाकर के ब्रजवासी बोले हमें वृंदावन जितना अच्छा लगा, जितने सुलभता से भगवान वृंदावन में हैं, इतने सुलभता से भगवान वैकुंठ में भी नहीं मिलते। इसलिए वृंदावन की जो महिमा है वो वैकुंठ से कम नहीं। कोई आपसे पूछे कहाँ गए थे तो आप कह सकते हैं कि हम वैकुंठ गए थे। ये वृंदावन वैकुंठ से कम नहीं है, ये वैकुंठ है। भगवान जब आए तो भगवान का के आने से पहले वैकुंठ का ही एक हिस्सा वृंदावन में आकर के स्थापित हुआ। ये जो यमुना मैया है ये विरजा नदी है। कौन सी नदी? विरजा नदी। विरजा नदी कौन सी है? भगवान के वैकुंठ के पास एक विरजा नदी है। वो विरजा महारानी ही वृंदावन में यमुना के रूप में प्रकट हुई। विरजा महारानी वृंदावन में किसके रूप में प्रकट हुई? यमुना के रूप में। और वैकुंठ ही वृंदावन के रूप में प्रकट हुआ। ये धरती वृंदावन की जो यहां 84 कोस है, ये ब्रज 84। ब्रज कितने कोस में है? ब्रज कितने कोस में है? 84 कोस। कहते हैं ब्रज 84 कोस में इसलिए है कि जो इस ब्रज में एक बार प्रवेश कर लेता है वो 84 लाख योनियों से बच जाता है। ये ब्रज 84 कोस, यहां प्रवेश की बड़ी महिमा है, इस धाम की बड़ी महिमा। अब देखो सामान्य इन आंखों से तो ये माटी कंकड़ पत्थर ही नजर आएगा, पर जब भगवान की कृपा से दिव्य चक्षुओं से इस धाम को देखा जाए तो यह धाम कोई सामान्य नहीं है। यहाँ के लोग जो रहने वाले वो कोई सामान्य नहीं। वृंदावन की ना लता पता, बंदर भालू कुत्ता बिल्ली, ये सब कुछ भी सामान्य नहीं, विशेष हैं सब भगवान के, क्योंकि ये धाम की बड़ी महिमा है। रामचरितमानस में मैंने पढ़ा कि जब भगवान राम वनवास गए तो राम जी वनवास के दौरान जहां जहां पांव रखे तो घास पर पांव रखे ना, कहीं घास थी कहीं पत्थर थे, तो जिन पत्थरों पर या जिन घासों पर राम जी ने चरण रखे उस घास ने भी बड़ा पुण्य करके वो घास बन के वहां आई कि इस बहाने राम के चरण मेरे ऊपर पड़ जाएंगे। वो घास भी पुण्यात्मा थी। इसलिए वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। वृंदावन की महिमा विशाल है। आज भगवान ने वृंदावन की पावन तलहटी पर यमुना के किनारे शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और अधरों पर बांसुरी रखी और श्याम सुंदर ने बढ़िया सी बांसुरी बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीरे और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। गजब की बांसुरी बजती, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की।